आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, ऊंचाई और दूरी। ये 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत लोग क्या होता है कि इसको छोड़कर चले जाते हैं जो लंबा देख करके। ठीक है, तो लंबा देखना नहीं है, इस क्वेश्चन को हल करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको 6 नंबर में मिलेगा। ठीक है, ठीक, आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, भूमि के एक बिंदु P से, भूमि पे कोई बिंदु है जिसका नाम क्या बोल रहा है कि P है। ठीक है, एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, 10 मीटर ऊंचे भवन है, भवन की ऊंचाई कितना मीटर है? 10 मीटर। ठीक है, और इसका उन्नयन कोण कितना अंश है? 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है? 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हम क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, पहले हम क्या करते हैं कि चित्र बनाते हैं। ये मान लीजिए कि भूमि है और भूमि पे कोई बिंदु P है। ठीक, और मान लीजिए कि ये कोई भवन है। ठीक, और भवन की ऊंचाई बोल रहा है कि कितना है? 10 मीटर है। ठीक, कितना है? 10 मीटर। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु P से भवन के जो शिखर का उन्नयन कोण है 30 अंश है। ठीक है, इसका कितना अंश है? 30 अंश। ठीक, अब देखिए बोल रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। ये जो आपका भवन है, मान लीजिए कि A और B क्या है? भवन है, और इसके शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। ठीक, ध्वज को लहराया गया है। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है? भारत का झंडा है, इसी को लहराया गया है। ठीक, और ध्वज को लहराया गया और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, P से बिंदु P से कितना अंश है? 45 अंश है। ठीक है, बिंदु P से ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है? 45 अंश है। हम मान ले रहे हैं इस बिंदु को A B, ये C मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपका A B क्या है? भवन है। ठीक है, भवन। ठीक है, उसके बाद से BC, BC क्या है? आपका ध्वज है। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे हल करना है इस प्रकार के क्वेश्चन को। चित्र तो बन गया, ठीक, और 10 मीटर ऊंचा भवन हो गया। उसके बाद और कुछ तो दिया नहीं है, जो पहले दिया रहता है इसमें, उसमें हम क्या करते हैं आराम से लिख लेते हैं। अब रही बात कि हमको क्या क्या नहीं ज्ञात है, उसको कुछ मान लेंगे। जैसे हम ध्वज की लंबाई कुछ है यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम y मान ले रहे हैं कि जो BC है, ध्वज BC, इसको हम क्या माने हैं? y ही हमारा क्या है? झंडा की लंबाई है। और PA ये भी कुछ नहीं है, तो इसको हम x मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम कैसे हल करेंगे। एक एक त्रिभुज को लेते हैं। ठीक है, एक एक त्रिभुज, जैसे 30 अंश का लेंगे तो PAB ये त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद से अगर हम 45 अंश का लेंगे तो CPA ये हमारा त्रिभुज बन रहा है। तो हम दोनों त्रिभुज को एक एक बार लेकर के हल करेंगे। जैसे हम ले रहे हैं क्या? त्रिभुज BPA। ठीक है, BPA में, ठीक, क्या होगा? tan 30 अंश। ठीक है, tan 30 अंश, और tan बराबर भुजाओं में अनुपात क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब का क्या है? AB अपान PA। ठीक है, बराबर हम लिख सकते हैं AB का मान कितना है? 10 मीटर, और PA हम क्या माने हैं? X। ठीक है, अब tan 30 अंश का मान रखिए। tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर 10 बटे में x। ठीक है, x का आप यहां से मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 10√3। ठीक है, और 10√3 है तो 10 को √3 का मान रखेंगे। √3 का मान होता है 1.732। इसका हम करेंगे कितना मान आ जाएगा? 10 करेंगे तो 17.32 मीटर। ठीक है, कितना आ गया? 17.32
मीटर। ये तो हमारा एक त्रिभुज खत्म हो गया, यानी कि जिसमें 30 अंश बना था इसमें हम निकाले हैं तो x का मान निकल गया। x का कितना मान निकला है? 17.32। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा झंडा का लंबाई ज्ञात करना है। तो झंडा का निकालने के लिए अभी तो हमको इतना पता है, लेकिन y का मान नहीं पता है, जो झंडा की लंबाई है इसको ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए हम पूरा 45 अंश वाले त्रिभुज को लेंगे, यानी कि त्रिभुज CPA। अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज CPA में, ठीक है, CPA में अब हल करेंगे। इसका क्या है, tan 45 अंश। अब tan 45 अंश, तो रही बात की tan का भुजाओं में अनुपात, यानी कि हमारा भुजा अब ये पूरा A से लेकर के C तक होगा, इसलिए कि 45 अंश है ना। देखिए ये पूरा बन रहा है, पूरा बनेगा तो हम पूरा त्रिभुज को लंब मानेंगे और इसको P से A तक क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। तो त्रिभुज हमारा हो गया CPA में। अब हमारा लंब क्या है, AC अपान AP, ठीक है। अब हम देखिए AC को दो भागों में तोड़ दिए हैं, यहाँ पे AB और B से C तक, तो उसको दोनों भागों को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AB प्लस BC, ठीक है, अपान AP का हम मान ज्ञात किए हैं x है, और x का हम क्या मान ज्ञात किए हैं, इतना, तो हम अभी x ही रख दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 का, और कितना होगा AB का मान कितना है, देखिए वहां पे 10 है, तो 10 रखेंगे, प्लस BC का मान कितना है, y रख दिए, उसके बाद से x भी रख दीजिए यहीं पे। ठीक, अब देखिए x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हमारा आ गया 10 प्लस y, ठीक है, और y का हमको मान ज्ञात करना है, x का तो मान ज्ञात है, तो x का मान हम क्या करेंगे, यहां से जो x का मान ये आया है 17.32, तो हम इसको मान रखेंगे, यानी कि 17.32 बराबर 10 प्लस y, ठीक है। अब इसको हल करेंगे आगे। अब हम इसका मान रखेंगे y का, देखिए y का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 को इसमें से हम माइनस करेंगे, तो y बराबर 17.32 माइनस 10, यानी कि y बराबर हमारा आ गया 7.32 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्या क्या पूछ रहा है, उसको अब हम रख देंगे। बोल रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड क्या है आपका, भवन के ऊपर है जो BC हमारा क्या है, ध्वज है, तो लिखेंगे ध्वज दंड की लंबाई कितना आया है हमारा, 7.32 मीटर, ठीक है। और क्या पूछ रहा है कि और बिंदु P से भवन की दूरी, यानी कि P से भवन जो AB है इसकी दूरी यानी x है, तो x का मान कितना आया है, P से भवन की दूरी, ठीक है, की दूरी क्या है, x है, और x बराबर हमारा कितना है 17.32, ठीक है, 32 मीटर। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार ध्यान से। आइए अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि 1500√3 किमी, ठीक है, किलोमीटर नियत ऊंचाई पर एक वायुयान एक बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश था, 15 सेकेंड पश्चात उन्नयन कोण 30 अंश हो गया, उस वायुयान की गति ज्ञात कीजिए, यानी कि उसकी चाल ज्ञात कीजिए कि चाल कितनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप लोग पहले चित्र बनाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि हम इस बिंदु पे हम खड़े हैं और वायुयान क्या है, मान लीजिए कि यहां है, ठीक, और यहां से चल करके यह वायुयान यहां चली आई, ठीक। तो कितना ऊंचाई है, तो ऊंचाई पहले हम क्या करेंगे, इसका लिख लेंगे। मान लीजिए कि ये है, ठीक, वहां से यहां आ गई, यहां पे थी पहले जहाज, उसके बाद से यहां आ गई, ठीक। तो हमारा उन्नयन कोण कितना पहले था, 60 अंश था,
इस जहाज का यहाँ से हम देखे हैं, यहाँ से खड़ा होकर के, तो इसका उन्नयन कोण कितना अंश था, 60 अंश। और उसके बाद से यहाँ से जब यहाँ गई है तो इसका यहाँ से हमारा उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, 30 अंश हो जा रहा है। ठीक है, 30 अंश हो जा रहा है। इस चित्र का आप क्या करिए, नाम लिखिए। मान लीजिए कि हमारा ये बिंदु है, उसके बाद से बी बिंदु पे क्या थी, जहाज, उसके बाद से आ गई सी पर, और इसको मान लीजिए डी, और इसको मान लीजिए ई। अपने मन से रखना होता है, ठीक है। इसमें कोई नहीं है कि किताब में ये दिया है वो दिया है, नहीं, अपने मन से कुछ भी मान करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका ऊंचाई कितना है, 1500√3 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद से ये ऊंचाई है तो यहां भी ऊंचाई उतना ही होगा। ठीक है, किलोमीटर। ठीक, अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, वायुयान की चाल। तो चाल ज्ञात करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। हम यहां से यहां तक की दूरी मान ले रहे हैं कि x है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगी, x, और यहां से यहां भी दूरी हमको चाहिए, इसलिए कि हमको इस त्रिभुज का निकालना होगा, तो हमको चाहिए, इसको हम मान ले रहे हैं कि y, यानी कि a बिंदु से d बिंदु तक क्या है, y है, और यहां से यहां तक x है, और यहां से यहां तक कितना है, 1500√3 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए हम एक एक त्रिभुज लेकर के हल करेंगे। 60 अंश त्रिभुज ये इतना है, BAD, हमारा त्रिभुज BAD कितना अंश है, 60 अंश इसमें बना है कोण। तो हम इसी त्रिभुज को पहले लेंगे। ठीक है, त्रिभुज BAD में, ठीक है, tan 60 अंश बराबर, अब इसमें क्या लिखेंगे, भुजाओं में अनुपात, यानी कि लंब बटे आधार होता है, यानी कि DB अपन AB, DB अपन AD। DB का मान कितना दिया है, 1500√3 दिया है ना ऊंचाई, अपन AD हम क्या माने हैं, Y माने हैं। ठीक, अब देखिए हम tan 60 अंश का मान रखेंगे। tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3। ठीक, उसके बाद से लिखेंगे ये 1500√3, ठीक है, बटे में y, इसका बटे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें होगा, यानी कि हम y का मान ज्ञात करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 1500√3 अपन √3। ठीक है, अब देखिए ये √3 से ये √ कट जाएगा, यानी कि y बराबर 1500 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया, 1500 किलोमीटर। ये तो हमारा ज्ञात हो गया क्या, AD, यानी AD का मान आ गया हमारा 1500 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा AD का मान आ गया। अब क्या चाहिए हमको, x चाहिए। तो x ज्ञात करने के लिए हमको ये त्रिभुज निकालना होगा। ठीक है, ये त्रिभुज यानी कि CAE। अब त्रिभुज हम किसको हल करेंगे, CAE को हल करेंगे, जिसमें 30 अंश बना हुआ है। अब त्रिभुज CAE में, ठीक है, इसमें हल करेंगे तो इसमें क्या लेंगे, tan 30 अंश बराबर, इसमें भुजाओं का अनुपात लिखेंगे, यानी कि हमारा लंब ये होगा और आधार AE। ठीक है, यानी कि क्या होगा, EC अपन AE। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे हम, इसको हम EC और AE को तोड़कर लिखेंगे। तो क्या होगा हमारा, पहले तो tan 30 अंश का मान लिखेंगे। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3 बराबर EC का मान कितना है, 1500√3 अपन AE दो भाग में तोड़ा है यहाँ पे, AD और DE, तो हम उसको रखेंगे, यानी कि AD + DE। ठीक है, अब आगे बढ़ाइए इसको, और अब यहां से लिखिए, देखिए अब इसका हम गुणा ऊपर करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे ना, तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, AD + DE
बराबर कितना आ जाएगा 1500 √3 इंटू √3। ठीक है, अब हम देखिए एडी का मान कितना है, एडी कितना आया है 1500, इसका हम मान रख देंगे। ठीक है 1500, और डी का मान क्या है x है, तो x रख दीजिए बराबर। अब देखिए √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो √3 का √3 में गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाता है 3 हो जाता है, और 3 का 1500 में गुणा करेंगे तो 15 तिया 4500 हो जाएगा। कितना आ गया 4500। यहां से हम x का मान निकालेंगे तो 4500 माइनस 1500, तो x बराबर यहां से कितना आ गया हमारा, इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 3000। ठीक है, ये हमारा कितना आया किलोमीटर, यानी कि हमारा डी का मान कितना आ गया यहां से यहां तक 3000 किलोमीटर। ठीक है 3000 किलोमीटर। अभी देखिए हमारा आंसर नहीं आया, आंसर इसलिए नहीं आया कि ये पूछ रहा है कि वायुयान की गति ज्ञात कीजिए, हमको गति चाहिए। तो गति यानी कि चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है दूरी बटे समय। तो निकालेंगे दूरी कितना है, कहां से कहां तक गई है, यानी कि बी से सी तक गई है ना हमारा वायुयान, तो दूरी हमारा यही हुआ। तो x का मान कितना है 3000, तो 3000 रखेंगे। ठीक है किलोमीटर में है, बटे में समय कितना है 15 सेकेंड। ध्यान रहे कि यह सेकेंड है, इस सेकेंड को आपको घंटा में बदलना होगा, तभी हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। ठीक है, तो आइए हम यहां बदल लेंगे। 15 हो गया सेकेंड, सेकेंड में हम क्या करेंगे 60 से भाग देंगे। ठीक, और भी क्या करेंगे फिर 60 से भाग देंगे, तो 60 से भाग देंगे तो मिनट में बदल गया, और फिर 60 से भाग देंगे तो कितना में बदल जाएगा घंटा में। ठीक है, तो चाल बराबर हमारा क्या आ जाएगा 15 से इसको कटा दीजिए, 15 दूना के 30, यानी कि 200 गुणे 60 गुणे 60, ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा चाल बराबर कितना आ जाएगा 6 का 36, और 36 दूना के 72। ठीक है, कितना जीरो हो गया 4 जीरो, 1 2 3 4, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका वायुयान की चाल हो गई, वायु यान की चाल प्रति घंटा। यही आपका क्या है आंसर है।